हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। सो आज के हमारे टॉपिक की हेडिंग है मल्टीपल चाइल्डहुड, उसके फैक्टर, सिमिलरिटी, डाइवर्सिटीज, अलग अलग रेफरेंसेस के थ्रू टू इंडियन कंटेक्स्ट। सो बिना देरी करते हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये टॉपिक हमारा यूनिट 3 का है, विच इज़ सोशलाइजेशन एजेंसीज एंड द चाइल्ड। सो बिना देरी करते हम स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग मल्टीपल चाइल्डहुड, कि अब मल्टीपल चाइल्डहुड होता क्या है। सो बेसिकली चाइल्डहुड सभी का सेम नहीं होता, सबका चाइल्डहुड डिफर करता है अलग अलग सर्कमस्टांसेस के थ्रू। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में कहा गया हमारा सेम एग्जैक्ट पॉइंट कि चाइल्डहुड इज नॉट अ यूनिफॉर्म एक्सपीरियंस, सभी का एक्सपीरियंस सेम नहीं होता चाइल्डहुड में। ये शेप होता हमारी कल्चर, सोशल, इकोनॉमिकल और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में। इंडिया के अंदर जहाँ डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, कास्ट अलग, क्लास अलग, जेंडर, रीजन, रिलीजन, एबिलिटी, वहाँ पर चाइल्डहुड कैसे सेम हो सकता है। वहाँ पर चाइल्डहुड भी क्या होता है, अलग अलग मल्टीपल वेज में एक्सप्रेस किया जाता है। ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्निटी, ये भी इसके कुछ पार्ट है जो कह सकते हैं जिसके बेसिस पर अलग अलग हम एक्सपीरियंस करते हैं मल्टीपल चाइल्डहुड। अब मल्टीपल चाइल्डहुड किस किस फैक्टर से ये हमारा इन्फ्लुएंस है, तो सबसे पहले एक चीज़ समझो, मल्टीपल चाइल्डहुड से कहा गया। देखो आपका बचपन है, जैसे अगर इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द मिडिल क्लास फैमिली, तो मिडिल क्लास फैमिलीज़ में हर एक खर्चे को सोच समझ के किया जाता है, एफर्ट इज़ नेसेसरी तो किया जाता है। तो वहाँ पर बच्चा सीखता है कि चीज़ें बचाते हुए कैसे वो अपनी लाइफ को फुलफिल कर सकता है। सेम इफ़ वी आर गोइंग टू अ रिच फैमिली, तो रिच फैमिली के बच्चे की जो डिमांड होती है वो इंटेंस एक सेकंड के अंदर फुलफिल होती है, तो दोनों का एक्सपीरियंस हुआ ना अलग अलग। सो वही है मल्टीपल चाइल्डहुड, इस बचपन सभी ने जिया बट अलग अलग तरीके से जिया, उसी के बारे में बात करते हैं। तो किस किस तरीके के फैक्टर्स होते हैं जो हमारे मल्टीपल चाइल्डहुड को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे पहला सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, बिल्कुल इकोनॉमिक वैल्यू करता है कि फाइनेंशियल फैमिली का स्टेटस क्या था, उसके अकॉर्डिंग बच्चे का चाइल्डहुड बहुत बड़ा डिफर करता है। फिर कास्ट और सोशलिटी की सोसाइटी में उसके जिस कास्ट से वो बिलोंग करता है, सोसाइटी लेवल उसका क्या था, वो जेंडर बॉय और गर्ल का एक चाइल्डहुड कंपेयर करना अलग अलग होगा। रिलीजन और कल्चरल डिफरेंसेस, अर्बन रूरल डिवाइड, ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, पॉलिसी और लीगल फैक्ट्स, ये सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं हमारे जिसके थ्रू हमारा मल्टीपल चाइल्डहुड है हमारा वो इन्फ्लुएंस। अब सिमिलरिटीज़ कैसी हैं, हम सभी ने क्या चीज़ें सामने एक जैसी की, जैसे चाहे हमारा कोई भी बैकग्राउंड हो, कुछ भी हो, हम सबको लव मिला, शेयर हुआ, आपस में केयर हुई, एजुकेशन, खेला, ये सारी चीज़ सभी की सिमिलर है। इंक्रीजिंग एक्सपोजर टू द मास मीडिया के बारे में जाना, टेक्नोलॉजी के बारे में जाना, सोशल क्लासेस के थ्रू, चाहे हाँ ये अनइक्वल है, किसी ने टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत अच्छा जाना, किसी ने कम जाना होगा, बट जाना सभी ने। एजुकेशन इज़ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज ए पाथवे टू बेटर फ्यूचर्स थ्रू एसेस डिफर्स। अब जो एजुकेशन है वो वाइडली रिकॉग्नाइज की जाती है अलग अलग पाथवे ताकि बेटर फ्यूचर की जा सके, जिसके कारण आगे जाके भी चीज़ें डिफर होती है। अब डाइवर्सिटीज़ क्या थी चाइल्डहुड में, इन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जैसे चाइल्ड लेबर वर्सेस स्कूलिंग। अब कईयों के बचपन में क्या है, उन्होंने डोमेस्टिक हेल्प के लिए बच्चों ने काम किया होता है, फैक्ट्रीज़ में, फील्ड में, जबकि कुछ नहीं किया हुआ है। स्कूल उन्होंने अटेंड किए जो रिच फैमिली से आते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन से होती है फैमिलीज़, वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ के बच्चे भी वर्क करते हैं ताकि वो अपने घर में हेल्प कर सकें। सेकंड, कल्चरल प्रैक्टिसेस से क्या मतलब है कि जो ट्राइबल चिल्ड्रन होते हैं वो कम्युनिटी वर्क को सीखते हैं, जबकि हमारे अर्बन किड्स क्या हैं वो फोकस करते हैं हमारी एकेडमिक्स पर। थर्ड इज़ लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी। अब कुछ तो क्या मल्टीलिंग्विज्म को फोकस करते हैं कि जो अच्छे फैमिली से आते हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस को सीखते हैं, उनकी अपब्रिंगिंग होती है। कई सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूल तक रह जाते हैं, सिर्फ 2 लैंग्वेजेस तक, और कई अपने गवर्नमेंट स्कूल्स तक, अब तो खास कर गवर्नमेंट स्कूल्स पर नहीं कहूँगी, बट कई सिर्फ अपने रीजनल लैंग्वेज तक सीमित रह जाते हैं और एक फिक्स्ड क्लास तक ही पढ़ते हैं, 5th तक, 3rd तक, क्योंकि इसके बाद वो अफोर्ड नहीं कर सकते या कोई भी रीज़न हो सकता है। फोर्थ इज स्पेशल नीड एंड डिसेबिलिटी। अब बच्चे में अगर कोई डिसेबिलिटी या स्पेशल नीड की ज़रूरत हो तो उसका तो पूरा चाइल्डहुड ही क्या होता है, ट्रॉमा के केसेस से ट्रीट किया जाता है। अगर फैमिली सपोर्टिव है तो वो चाइल्डहुड भी बहुत अच्छा बन सकता है बच्चे का। अब इम्प्लीकेशन, अब इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है। चाइल्डहुड कुछ भी जो है हमारा वो यूनिवर्सली इंडिया में डिफाइन नहीं किया जा सकता।
पॉलिसीज़, एजुकेशन सिस्टम उसके होते हैं, जिसके कारण वो डाइवर्सिटीज़ को एड्रेस करते हैं। सोशल जस्टिस अप्रोच भी कंसिडर की जाती है इंटरसेक्शनली, जिसमें क्या होता है कास्ट, क्लास, जेंडर और एबिलिटीज़ भी हमारी ओवरलैप करते हैं। सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन, हमने क्या जाना कि इंडिया के अंदर चाइल्डहुड ट्रू है, सबका चाइल्डहुड अलग अलग है, कॉम्प्लेक्स है, डायनेमिक है। सभी बच्चों ने बेसिक ह्यूमन नीड्स को एक्सपीरियंस किया है या शेयर किया है साथ की, और सब बाकियों ने अलग अलग एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं उनके। क्यों? क्योंकि सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल रिलेटिव्स के कारण। अब मल्टीपल चाइल्डहुड्स को पहचानने की ज़रूरी क्यों है? ताकि हमारी इंक्लूसिव पॉलिसीज़ बिल्ड की जा सके, एजुकेशनल फ्रेमवर्क इंक्लूड किया बना जा सके और सोशल सिस्टम पर फोकस किया जा सके। सो आई होप आप सबको टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जब तक के लिए बाय बाय।